हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेके आए हैं कोर्ट कचहरी में यूज होने वाले वर्ड मीनिंग हिंदी टू इंग्लिश। तो हमारे चैनल टुक टुक टीवी में आप सभी का स्वागत है। हमारा पहला वर्ड है अदालत या न्यायालय को हम इंग्लिश में बोलेंगे कोर्ट। अदालत या न्यायालय को कोर्ट इंग्लिश में बोलते हैं और उच्च न्यायालय को हम बोलेंगे हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में बोलेंगे हाई कोर्ट, लेके जाएंगे तुमको हम। और सर्वोच्च न्यायालय को हम इंग्लिश में बोलेंगे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट तक तुमको लेके जाएंगे। और गवाह को इंग्लिश में हम बोलेंगे विटनेस। कितने विटनेस हैं? चश्मदीद गवाह को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई विटनेस। आई विटनेस जिसने बहुत नज़दीक से देखा है। और सबूत को इंग्लिश में बोलेंगे प्रूफ या फिर एविडेंस। क्या क्या एविडेंस में मिला है ऐसे यूज करेंगे। कटघरा को हम इंग्लिश में बोलेंगे विटनेस बॉक्स। विटनेस बॉक्स में बुलाओ, कटघरा में बुलाओ सबको मुकदमा। और मुकदमा को हम इंग्लिश में बोलेंगे केस या लिटिगेशन बोलेंगे। कब तक केस चलेगा ये। और बयान को हम इंग्लिश में बोलेंगे स्टेटमेंट। सही स्टेटमेंट नहीं दे रहा, वो सही बयान नहीं दे रहा है। फैसला या निर्णय को हम इंग्लिश में बोलेंगे जजमेंट। जल्दी से जजमेंट करो, जल्दी से फैसला लो। दंड या सजा को हम इंग्लिश में बोलेंगे पनिशमेंट। कितने साल की पनिशमेंट मिली है उसे। चोर को हम इंग्लिश में बोलेंगे थीम। एक थीम था जो मेरा सब कुछ चुरा ले गया, ऐसे यूज करना। रिहा करना को हम इंग्लिश में बोलेंगे रिलीज या डिस्चार्ज। डिस्चार्ज हो गया, वो रिहा हो गया। जमानत को हम इंग्लिश में बोलेंगे बेल या फिर गेज। बेल हो गई है उसकी, जमानत हो गई है। धमकी को हम इंग्लिश में बोलेंगे थ्रेट। मुझे थ्रेट मत करो, मुझे धमकी मत दो। समझौता को हम इंग्लिश में बोलेंगे एग्रीमेंट कर लो, मुझसे समझौता कर लो, एग्रीमेंट कर लो। बहस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आर्ग्यूमेंट। मत करो मेरे से आर्ग्यूमेंट मत करो मुझसे बहस। और विवाद को हम इंग्लिश में बोलेंगे कंट्रोवर्सी। उससे मेरी कंट्रोवर्सी हो गई, विवाद हो गया। जज का हथौड़ा जो होता है उसे हम इंग्लिश में बोलेंगे गैवल बजा रहे थे बार बार। हमला को हम इंग्लिश में बोलेंगे अटैक। हमला करो, अटैक करो। हत्या को हम इंग्लिश में बोलेंगे मर्डर या किल। किसी ने मर्डर कर दिया, किसी ने हत्या कर दिया। और अपराध को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्राइम। किसने क्राइम किया ये अपराधी को हम इंग्लिश में बोलेंगे क्रिमिनल या क्रिमिनल। कानून को हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉ। कौन सा लॉ बताता है ऐसा करना है। या फिर कानून या कानूनी को इंग्लिश में बोलेंगे लीगल। ये कानूनी है, लीगल है। न्याय इंसाफ को हम इंग्लिश में बोलेंगे जस्टिस। आरोप को इंग्लिश में हम बोलेंगे अक्यूज या ब्लेम या एलिगेशन बोलेंगे। आरोपी को इंग्लिश में हम बोलेंगे एक्यूज। और वकील को हम इंग्लिश में बोलेंगे लॉयर या एडवोकेट। हिरासत को हम इंग्लिश में बोलें कस्टडी। इसे कस्टडी में ले लो, अपनी हिरासत में ले लो। हथकड़ी को इंग्लिश में हम बोलेंगे
हैंडकप्स, हैंडकप्स हथकड़ी लगाओ, इसमें हैंडकप्स लगाओ। कार्रवाई, कार्रवाई को हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्शन, कोई एक्शन लो, कुछ कार्रवाई करो। कारागार, कारागार को इंग्लिश में हम बोलेंगे जेल या फिर प्रिजन बोलेंगे। और कैदी, कैदी को हम इंग्लिश में बोलेंगे प्रिजनर, प्रिजनर। और कारावास, कारावास को हम इंग्लिश में बोलेंगे कन्फाइनमेंट, कन्फाइनमेंट। और निर्दोष, निर्दोष को हम इंग्लिश में बोलेंगे इनोसेंट, ये तो इनोसेंट है, निर्दोष है। गिरफ्तार, गिरफ्तार को हम इंग्लिश में बोलेंगे अरेस्ट, अरेस्ट कर लो, इसे गिरफ्तार कर लो। और न्यायाधीश को हम इंग्लिश में बोलेंगे जज, जज। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।